सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जर्मनी मूल से आते हैं, जर्मनी से हैं, और भारत में कैसे आपका आना हुआ? क्या हो गया कि मैं ऑनलाइन एक ऐड देखा कि किसी ने एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं एक दुबई मूवी के लिए, ओके, बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, शायद मेरे पोर्टफोलियो के लिए ऐसा कुछ मिल सकते तो अच्छी बात है। तो मेरी पहली सीन आलोकनाथ के साथ हुई, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें सोनिया गांधी का किरदार आपने निभाया। ये रोल आपको कैसे मिला? ये उससे पहले कभी आपने सोनिया गांधी को टीवी पे देख के ये कभी इमेजिन किया था कि आप उनके जैसे लिख सकते हैं? के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। ये पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। नमस्कार, डिजिटल इमोशंस के इस नए पॉडकास्ट जिसका नाम है वार्तालाप, स्वागत है आपका इसमें। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे वो हैं अभिनेत्री सुजैन। नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट वार्तालाप में। धन्यवाद। सवालों की शुरुआत करें और आपके जवाब लें। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जर्मनी मूल से आते हैं, जर्मनी से हैं, और भारत में कैसे आपका आना हुआ? ये बहुत पुरानी कहानी है क्योंकि मैं अभी 20 साल यहाँ रहती हूँ। तो 2004 में दुबई में थी, वहाँ छुट्टी ली। एक्टिंग के बाद मैं एक स्टेज प्ले किया जर्मनी में और मैं वहाँ आई आराम करने के लिए। और क्या हो गया कि मैं ऑनलाइन एक ऐड देखा कि किसी ने एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं एक दुबई मूवी के लिए, बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, शायद मेरे पोर्टफोलियो के लिए ऐसा कुछ मिल सकते तो अच्छी बात है। तो डायरेक्टर मिलने के बाद और सारे ऑडिशंस के बाद वो कैरेक्टर चेंज किया और मैं लीड रोल मिल गया, हीरोइन का रोल मिल गया। और इसी माध्यम से, उसकी आनंद तुसेजा उसका नाम है, उसके माध्यम से इतने सारे लोग मिल रहे या सारे वो दुबई हॉटस्पॉट थे उसी टाइम, सारे प्रोडक्शन हाउसेस वहाँ शूटिंग किया। तो मैं आई वॉज ऑन अ लॉट ऑफ मूवी सेट्स में बिपाशा बसु देखा डांस नाच में टेबल पर। ये क्या है? क्योंकि जर्मन लड़की के लिए ये सब लाउडनेस है ना, और ये डांसेस है, ये हल्का सा शुरुआत मुझे लगता है हल्का सा अजीब सी बात है, लेकिन उसके बाद देखने के बाद पता चला कि ये एक्चुअली खूबसूरत है। अभी जब 20 साल हो गया है तो अभी सब नॉर्मल लगता है? नहीं यार, इट डिपेंड्स। अगर एक बहुत सीरियस टॉपिक है और अचानक एक डांस है उसके अंदर, ये अभी तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये ऑडियंस आजकल भी ऐसे नहीं चाहिए ना। तो उसके बाद अजय सिन्हा को मिला, उसी टाइम उनकी इनविटेशन मिली 2004 की एक छुट्टी के लिए इंडिया आओ, एक बार देखना है कि तुम कैसे पसंद है कि नहीं है। और ये इनवाइटेड मी, उसके परिवार के साथ मैं रहती थी, और मैं एलेक पदामसी मिला, डॉली ठाकुर मिला, बहुत सारे लोग मिल चुके वहाँ पे। और एंड में 2004 एंड में उनका इनविटेशन आया कि मेरे शो में एक कैरेक्टर है कैथरीन के नाम में, करवाना है। जी पर आया था क्योंकि अजय सिन्हा 10 साल 12 साल ही वॉज द राजा ऑफ जी। जो भी शो करवाया था उसी टाइम उसी समय सुपर हिट हुआ था। तो he was like very big, and in this show there were Nikki Anejavalia, hi girl, and Varun Badola, Harshchaya, आलोकनाथ। तो मेरी पहली सीन आलोकनाथ के साथ हुई। So that was very exciting. अब एक जर्मन मूल की लड़की दुबई आती है, उसके बाद इंडिया आती है, हिंदी सीरियल्स में काम कर रहे थे आप, तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा शुरुआत में? हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग हुआ था। वो लगता है कि उसी टाइम पेपर्स का प्रॉब्लम था कि एक्टर्स के लिए कोई वीज़ा नहीं मिला। एक्टर्स के लिए तो ऐसी चीज़ है कि तुम बाहर से आना है यहाँ काम करने के लिए, कि वो अजीब सा कॉन्सेप्ट था या। लेकिन बालाजी और बहुत सारे लोग मदद किया और वर्क वीज़ा भी मिला।
बिकॉज देयर वाज दिस होल कंट्रोवर्सी उसी टाइम एक आइटम नंबर की वजह से एक लड़की फंस गई और डिपोर्टेड हुई और सारे लोग मेरे ऊपर तुम्हारे सारे पेपर सही है, सारे पेपर सही होना चाहिए, ऐसे हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, मैं अपना टैक्सेस में पे कर रही हूँ. दैट वाज चैलेंजिंग. उसके बाद क्या है कि खाना पीना, शूटिंग कंडीशंस, गर्मी में, धूप में, डस्ट में, तो ये सारी चीज़ शुरुआत में बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके ऊपर को हिंदी भी था, लाइंस नहीं हिंदी भी थी, लाइंस, डायलॉग्स, और जो मेरे कल्पना में देखा मुझे क्या चाहिए मेरी एक्टिंग, मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ. देखा हमने. इट्स नॉट नाइस. इस पे आते हैं अभी. तो एक रिसेंटली मूवी आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें सोनिया गांधी का किरदार आपने निभाया. ये रोल आपको कैसे मिला? ये उससे पहले कभी आपने सोनिया गांधी को टीवी पे देख के ये कभी इमेजिन किया था कि आप उनके जैसे लिख सकते हैं? Of course I knew who she is. Of course. नहीं, मैंने पहले मैंने अशोक में क्वीन हेलेना का भूमिका किया और क्वीन हेलेना और सोनिया गांधी का हल्का सा लोग वो कंपैरिजन किया था. कलर्स पे आया था. तो क्या हुआ कि मैं एक्स ट्विटर में थी और किसी ने मुझे टैग किया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के पोस्टर में. ओके. ऐसा ये सुजाना को लेना है. ये क्या है? तो मैंने देख लिया कि एक मूवी आने वाले है, इसमें अनुपम खेर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है और इसमें शायद सोनिया गांधी भी होगा. ठीक है. सो आई वाज टेलिंग माय मैनेजर, उसी टाइम कुछ अलग मैनेजर था, आई वाज टेलिंग देम फोन करो क्योंकि इसमें कुछ ईमेल वगैरह वो कुछ था. ये किसने किया था? एक ऑडियंस, एक फैन. अच्छा, ऑडियंस फैन ने किया था. सो माय मैनेजमेंट कॉल्ड दोस पीपल और उसी टाइम में जर्मनी में थी. आके के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ. इट वाज आई थिंक अक्टूबर 2017 एंड वैसे शायद आप लोग वापस आना है और ये करना है वो करना है. तो मैंने एक छोटा सा ऑडिशन दिया था और मेरी माँ का शॉल लिया, मेरे पापा की चश्मा ली. मैंने ऐसा ऑडिशन दे दिया और भेज दिया और कल्पना नहीं किया कि इंटरनेट में किसी ने डाल रहे हैं. So later that was a private audition and they made it public, so that was a little ऐसे ये रोल मिला. तो फिर इस रोल के लिए काफी मेहनत कर दी क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हुई है और उस टाइम पे इलेक्शन था. कभी जब ये मूवी आपने की तो कभी एक्चुअली हमने 2017 से शूटिंग का प्लानिंग किया. स्केड्यूल में एक्चुअली 2017 का शुरुआत हुआ था और 2018 का रिलीज प्लान किया. 2019 वाज बैड टाइमिंग और गुड टाइमिंग मुझे नहीं मालूम है. तो कभी मन में आया कि ये किस टाइम पे मूवी रिलीज हो रही है क्योंकि इंडियन प्लानिंग नहीं किया. इलेक्शन जब आता है, चुनाव आता है तो काफी कसम खा के मुझे मालूम है ये सब षड्यंत्र सोचते थे. लेकिन we were supposed to come 2018 में. वो एक्चुअली वो देखने में उस मूवी को ऐसे ही लगता है कि ये चुनाव के लिए बनी मूवी और काफी चर्चाओं में भी रही. लेकिन आपका रोल बहुत अच्छा था और रिस्पांस भी बहुत अच्छी मिली. अच्छा रिस्पांस आया. और तो वो डायरेक्टर सारे एक्टर्स को एक फाइल दिया था, विजय गुप्ते. इसमें फाइल सारे जो सीन्स हम करेंगे ये सारे फुटेजेस है, ये लुक है, ये है वो है, उसके अलावा कुछ मत देखो, किसी और चीज़ मत देखो, सिर्फ ये फाइल के ऊपर तुम्हारा ध्यान है. तो मैं कम से कम 6 महीने हेडसेट लगा के आवाज सुन के बहुत चैलेंजिंग रोल था. तेलुगु मूवीज में भी लास्ट ईयर आपकी एक तेलुगु मूवी आई है. तेलुगु आप समझ, हिंदी तो समझ सकता हूँ कि 20 साल हो गया है आप समझ. तेलुगु आती है आपको समझ में? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्या है कि पहले उन्होंने डिसाइड किया कि तेलुगु लाइन्स नहीं होना चाहिए क्योंकि असली सोनिया गांधी जी तेलुगु नहीं इस्तेमाल कर सकते. ठीक है. तो अचानक रास्ते में जब मैं एयरपोर्ट की तरह डिपार्चर के लिए, शूटिंग के लिए गए थे, अचानक उनका रिक्वेस्ट आया कि हाँ तेलुगु लाइन्स होना चाहिए तेलुगु ऑडियंस के लिए. तो ये लिबर्टी भी ले सकते हैं. लेकिन मैंने कम से कम 6 हफ्ते मैंने दे दीजिए, अगर तेलुगु लाइन्स है दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहे मेरे लिए. लेकिन नहीं हुआ. तो लास्ट मिनट मेरी तरफ से फेंका एंड दे वर लाइक ओके नाउ यू हैव टू डू इट. लेकिन एक ट्रिक है, मैं हमेशा मैं मांग रही हूँ कि एक बहुत साफ सुथरा स्पीकर वो लैंग्वेज का है, बंगाली,
तेलुगु Yes. जो भी है, जी। साफ सुथरा आदमी बहुत अच्छी तरह से एक रिकॉर्डिंग ले लो बहुत धीरे से और एक नॉर्मल वाला, उसके बाद हर शब्द उसका मतलब क्या है, और उसके बाद अगर मैं समझ नहीं सकती हूँ रिकॉर्डिंग से कि ध है या ढ है या त है, तो ये देवनागरी में लिख दीजिए। ओके, तो ऐसे ये मेरा प्रोसेस है। ठीक है। जब आप इंडिया आए और टीवी इंडस्ट्री के साथ काम किया, तो टीवी इंडस्ट्री ने मतलब आपको एक्सेप्ट कर लिया, नाइसली एक्सेप्ट किया, Yes. या कुछ चैलेंजेस भी आए? कुछ लोग जरूर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत पॉलिटिक्स बताई जाती है, मतलब जितनी देश में पॉलिटिक्स है उससे ज्यादा कहते हैं कि टीवी और बॉलीवुड में है। तो ऐसा कुछ आपने कभी महसूस किया? मुझे लगता है हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे साथ काम किया, वो हमेशा दे हैड एन ओपन हार्ट वो क्रिएटिव चीज़ के लिए। जैसे मैंने मकरंद देशपांडे के साथ एक मूवी किया क्योंकि मेरा प्ले को देखा, और देखने के बाद डिसाइड किया कि अपने नया मूवी में सुजाना होना चाहिए, तो एक कैरेक्टर लिख के दे दिया मुझे। तो ऐसी चीज़ बहुत मिल चुके कि जैसे बालाजी ने ढूंढ लिया एक फॉरेनर, क्योंकि वो ट्रैक इंट्रोड्यूस किया बिना फॉरेनर, और अचानक मेरे फ़ोन 20 मिस कॉल आए थे, और जैसे दैट इज़ हाउ आई एंडेड अप डोरिस बजाज इन कसौटी। सो द इंडस्ट्री गिव्स यू रिस्पेक्ट अगर तुम्हारी एक्टिंग सही है और तुम्हारा बैकग्राउंड सही है। सो आई स्टडीड एक्टिंग इन बर्लिन, मेरा 3 साल का कोर्स मैंने लिया, एक्टिंग का कोर्स लिया, और मेरा डेब्यू नाटक में थे। आई वॉज ऑन स्टेज डेब्यू। तो जो लोग इंडस्ट्री के अंदर का है, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर थिएटर आर्टिस्ट। So that's why I got a lot of respect, because जब ये punctual and on the dot and acting is good, and then it's okay. जब ये एक्टिंग क्लासेस आप ले रहे थे, कोर्स कर रहे थे, कभी तब सोचा था कि इंडिया जाके हिंदी सीरियल्स में, मूवीज में काम करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं, करना है। नहीं बिल्कुल नहीं। कभी नहीं? उससे पहले कभी इंडिया आए थे आप? नहीं पहली बार इंडिया मुझे तब नहीं पता आए? है मैप में कहाँ है। ओह, तो पहली बार आए ही तब जब आपको वो रोल ऑफर हो गया, Yes, उसके बाद yes. यहाँ पे आके फिर Yes. इंडिया में कोई ऐसा- प्लानिंग ऐसे नहीं किया। तो इंडिया में ऐसा क्या खास लगा कि फिर आप वापस ही नहीं जा पाए? लगा कि यहीं पे अब कुछ तो एक चीज बहुत जो सारी होती है। चीज़ है यार, क्या नहीं है इस देश में, क्या नहीं है उसमें, बहुत इट्स वेरी अलाइव, हमेशा कुछ ना कुछ होता है, लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलते हैं। इट इज़ वेरी, अगर मैं जर्मनी में हूँ मुझे लगता है सब धीरे धीरे चल रहा है, और यहाँ हर गली में आपको मेला दिखेगा यहाँ पे। Yes, that's और true. तो आप इंडिया घूमे भी होंगे 20 साल में, शूटिंग, पहाड़ों पे हाँ, शूटिंग, शूटिंग वैसे के घूमने कारण जाते मैं हैं? ऐसे जगह मिल चुके जिसे कोई नहीं मिल सकते। शूटिंग महाराष्ट्र के अंदर ऐसे गांव मिला, हाँ, ऐसे लोग मिले ठीक है। कि नॉर्मल जीवन में नहीं मिल सकते। तो शूटिंग के अलावा कभी ट्रेवल किया कि घूमने के लिए जा रहे हैं? हमेशा तो इंडिया की कुछ ऐसी सबसे फेवरेट जगह No, कौन सी है? आई डोंट से दैट। सारे जगह इतनी खूबसूरत है, सबका अलग फिर भी अलग एक जगह जहाँ बार बार जाने का मन करता है। राजस्थान। राजस्थान में पता आपको नहीं पसंद है क्यों, लेकिन हर बार मैं वहां जाके राजस्थान की मेहमान नवाजी बहुत आई अच्छी डोंट मानी नो, देयर जाती है। समथिंग वेरी अपीलिंग यार। हाँ, बहुत अच्छा माना। मैंने तो वहाँ भी एक शॉर्ट मूवी शूट किया, अशोक में चक्रवर्ती अशोक अशोक तो वहीं सम्राट, का है वहाँ भी शूटिंग। शूटिंग किया। अभी एक वेडिंग अटेंड किया, और जोधपुर, जयपुर में इतने सारे बहुत अच्छे लोग मिले, एंड आई वाज इनवाइटेड टू अ लॉट ऑफ फैशन शोज, शो स्टॉपर, दे वर जस्ट वेरी क्या अ अच्छा लॉट ऑफ लगता है? स्टफ। वहाँ की ड्रेस अच्छी लगती है, म्यूजिक। ये भी है, ये वहाँ का है। राजस्थानी है तो ड्रेस, म्यूजिक, या फिर उनकी मेहमान नवाजी, हाँ। उनके किले, सबसे ज्यादा एक चीज जो खींचती है राजस्थान की आपको? पता नहीं है क्या है, लेकिन बट ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ उदयपुर अभी मैंने देखा, इतने खूबसूरत लेक है वहाँ पे। हाँ, वो लेकों का ही शहर है। एंड देन हम वेडिंग अटेंड किया, शादी अटेंड किया, वो इट वाज इन द माउंटेन्स, मोअप, इट वाज सो ब्यूटीफुल। खाने में क्या खाने पसंद में है? ये खाने मतलब- हैं, अगर मतलब मिर्ची नहीं जैसे है। आप बिहार का खाना तो लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, दाल बाटी चूरमा यहाँ का बहुत फेमस है, या फिश तो आखिर का यूपी का था तो मेरा चिल्ला का है ना। चिल्ला। चाय एंड चिल्ला। चाय। हमारे सपने में हमने देखा कि रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को एक छोटा सा दुकान खोलना है, चाय आणि चिल्ला, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज नहीं मिलते हैं ना, ऐसे स्नैक्स नहीं यस, मिलते नहीं, हैं। मेरे साथ गोवा में ऐसा हुआ था कि मैं वाइफ के साथ गोवा में था, और हम लोग स्कूटी लेके घूम रहे थे, तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था,
तो वो हम उस दिन तब मैं एग खाता, तो हाफ बॉइल्ड ऑमलेट हमने खाया। नेक्स्ट डे हम गए तो उन्होंने वो बंद किया हुआ था। तो हमने कहा क्यों, तो वो हस्बैंड रिटायर्ड थे वो दोनों, बोले हमारा जिस दिन मन करता है हम उस दिन ही रहते। आई थिंक वैसा ही चाय चिल्ला अभी बिकॉज वी वर थिंकिंग जो बहुत सारी चीज मिलते हैं रास्ते में, वड़ा पाव जो भी है हर जगह में मिलते हैं, लेकिन चिल्ला एक जगह भी नहीं। सो दैट वाज माय ड्रीम। लेकिन इंडिया में कोई ऐसी जगह जहां अभी कोई लिस्ट में हो कि यहाँ जाना है, बस देखा है? साउथ हम्पी मुझे देखना है ये सारे मंदिरों वहाँ। कोयम्बतूर अभी तक नहीं विजिट किया। नहीं। तो अब जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप भगवान में काफी मानने लगे हैं शांति के लिए, तो ऐसा क्या ऐसा इंस्पिरेशन मिलती है या कोई ऐसा लगता है कोई शक्ति है? काफी आप स्पिरिचुअल हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हर आदमी का कुछ अलग अलग तरीके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक परिवार के अंदर एक हनुमान भक्त है और एक गणेश भक्त है और एक शिव भक्त है, और सब साथ साथ करेंगे और इसमें कोई फाइटिंग नहीं है और मेरा है ऐसा। हिंदू धर्म में तो वैसे भी 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। आप किसी को मुझे लगता है वो सबका वो उसके अंदर का वो जो भी है। अभी अर्जुन मेरा नया पार्टनर, मुझे एक हनुमान का नेकलेस गिफ्ट किया। और हनुमान मेरे रेडर भी नहीं था, मुझे लगता है क्यों दिया था। तो सोचा शायद रेजिलियंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, शक्ति के लिए है। तो ये ज़रूरत है अभी, क्योंकि यहाँ का मुश्किल टाइम्स है आगे जाने के लिए ना। सो आई वाज थिंकिंग अरे जो मेरे पास आते रहते मुझे देखना है ये क्यों दिया, उसका मतलब क्या है, और हल्का सा उसकी तरफ से ध्यान देना है। क्योंकि पहला मुंबई की वजह से गणेश जी ये नॉर्मल है, और हर शूटिंग से पहले गणेश कैमरा रोलिंग गणेश जी पूजा होती है हर सेट पे, हर जगह पे। इट डजंट मैटर वेयर। मैं हैदराबाद में शूटिंग किया, यात्रा में सेम। इट डजंट मैटर वेयर यू आर इन इंडिया। बेसिकली यहाँ फिल्म इंडस्ट्री is doing it, TV industry is doing it। तो आप गणेश जी की पूजा करते हैं। तो कृष्ण के बारे में कभी कृष्ण ने इतना मैंने अभी हल्का सा कोशिश की है गीता पढ़ने में, और एक कोर्स लिया, और कोर्स के बीच में काम आ गई तो खराब हो गया था। तो ज्यादा सनातन में शिव, महादेव गणेश और हनुमान। कभी यहाँ गंगा किनारे या कभी जाने का या शूटिंग करने का मौका मिला है? हरिद्वार, वाराणसी मैंने बहुत शूटिंग, वाराणसी शूट किया है। डॉक्टर पाठक सुलभ चौटाला का ही वाज द फाउंडर। तो वहाँ की तो ही वाज उनकी बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाया। आई वाज प्लेइंग द जर्नलिस्ट। सो मैं पूछताछ किया, और उनकी मुझे लगता है जन्मभूमि का जगह है वाराणसी, या वो बहुत काम किया वहाँ पे किया। तो मुझे लगा, इसलिए मैं वहाँ शूटिंग की। तो कैसा लगा वाराणसी? वहाँ तो बड़ा रफ है, गालियाँ देते हैं लोग, और ये उसी टाइम नहीं, अगर हम शूटिंग के समय आ रहे हैं तो हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है ना। बट कुछ अलग है। बट उनकी तो बोलचाल में है, उनके जीवन शैली में है वो वैसा। मुझे लगता है अभी बहुत बदलते हुए, अभी तक तो आया विजिट नहीं किया ना। जैसे मैं राम भूमि अभी तक नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं गए? नहीं, इच्छा तो है, लेकिन लोग को देखना कितने ज्यादा करोड़ों एक साथ में लगा रहे यार, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके। कुछ दिनों में धीरे धीरे अभी थोड़ा अभी बना है तो लोग जाना चाहते हैं ज्यादा। अब धार्मिक स्थल कहाँ विजिट किया है? कभी महाकाल, जैसे आप बता रहे हैं, शिव को मानते हैं, और नहीं, मेरी सारी स्पिरिचुअल जर्नी कोविड के टाइम में कस के शुरू हुई, सदगुरु की वजह से। क्योंकि टाइम था, क्या करना है, रूम के अंदर है, कमरे के अंदर पागल हो जाते हैं। कितने दिन इंजीनियरिंग किया। कितने दिन कोविड में आप थे एक रूम में? कुछ लोग 7 महीने। 7 महीने। और वो समय नीचे एक बार नहीं गए, 7 महीने सिर्फ फ्लैट के अंदर थे मुंबई में। कैसे बिताया ये समय कोविड वाला? स्पिरिचुअलिटी शुरू किया, क्योंकि ये उसी टाइम का समय मिला, हम सुरक्षित थे, घर के अंदर थे, तो
कभी 20 साल में ऐसा लगा कि ठीक है इतना काम कर लिया वापस जर्मनी जाना चाहिए? No. कभी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया नहीं, कि जब ऐसा एक बार लगा कि नहीं, नहीं एक बार नहीं। आके की मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग मेरे माँ को पूछा कि अभी वापस आ रहे हैं घर। मेरी माँ ने आंसर किया नहीं, वो तो घर पे ही है। She is at home in India. यस, तो परिवार मान चुका है कि भारत My parents know that I will not come. छुट्टी के लिए जाना है इस साल में, मैं 2 महीने उनके साथ मैंने स्पेंड किया, सेवा भी किया क्योंकि पापा का नी ऑपरेशन हुई। और अभी क्रिसमस के समय हम भी जा रहे हैं, मैं और मेरा पार्टनर अर्जुन। तो वहाँ क्रिसमस हम साथ साथ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ रहने का इच्छा बिल्कुल ज़ीरो है। भारत में ही अब रहना। हाँ, यहाँ इतने सारे मौका है, इतने सारे, यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ का वो चीज़ वहाँ पे मुश्किल है, यहाँ आसानी से मिल सकते हैं। अभी पेरेंट्स आते हैं आपके इंडिया? एजेड हुई तो मेरी माँ की इच्छा है आने में, लेकिन देखना है कि हो सकता कि नहीं है। तो आपने कभी पापा इज 81 इन दिसंबर, मामा इज 74। सो पहले कभी आके घूम के गए हैं? हाँ, मामा 3 बार आ चुके। तो आपने इंडिया घुमाया उनको? नहीं, शूटिंग की वजह से नहीं, माँ एक बार आए शूटिंग के, हमेशा मेरी शूटिंग की वजह से आए और मेरी शूटिंग के बीच में आए। तो खूब एंजॉय किया। नहीं, वो मस्त शूटिंग दिखाया उनको के अशोक के टाइम में आए और मैंने आगे गए, मैंने एक्सप्लेन किया मामा अच्छा ये सारे ये वैनिटी वैन्स है और ये मेरा है, और मैं टर्न किया, मामा गायब हो गए। सही, मामा का कहाँ है? किसी को मिला, रास्ते में बातचीत हुई, गायब हो गए। जैसी ऐसी औरत है, ऐसी महिला है कि हर जगह में शी इज वेरी नाइस एंड शी वाज सिटिंग विद हिंदी समझ में आता है? नो, तो डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जो मैं मॉनिटर को देखा, बेटी को देखा। उससे पहले कभी शूटिंग देखा था उन्होंने? Yes, 2008 में देखा था। Yeah. She met विक्रम गोखले। ओके। विक्रम गोखले के साथ बातचीत हुई। और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम कर रहे हैं? अच्छा, तो अभी मेरी प्लानिंग थी कि एक्चुअली इसी समय में शूटिंग में एक्चुअली होना ही था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अफसोस की बात है, मैं बहुत एक्साइटेड थी, लीड कैरेक्टर मेरे अपने भाषा में। लेकिन डायरेक्टर हल्का सा मुश्किल आदमी था, सो आई वाज लाइक नो। इससे पहले भी मुश्किलें कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर की वजह से या कुछ ऐसा? नहीं, डायरेक्टर की वजह से मैंने एक प्रोजेक्ट छोड़ दिया, वो झांसी की रानी थी, कॉन्ट्रीलो पिक्चर्स, और कॉन्ट्रीलो पिक्चर्स अशोक भी किया। ओके। तो अभी तक प्रोड्यूसर नहीं पता है, अभिमन्यु अभी तक पता नहीं है कि मैंने ये शो छोड़ दिया। कुछ हाँ डिफरेंसेस हुए कि ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुई, तो मैंने अबैंडन किया, बीच में वॉकआउट किया। क्योंकि मैं एक चीज जो भारत के बारे में बहुत अच्छी लगती है और एक चीज जो आप चाहते हैं कि ये चीज ठीक होनी चाहिए, खराब है। जैसे सब लोग कहते हैं कि लोग सबसे बेस्ट है, और सब लोग कहते हैं लोग भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा सिविक सेंस जीरो है यहाँ पे। हाँ, तो कि हमारे घर बहुत सुंदर है, हमारे घर बहुत साफ है, और एक स्टेप बाहर है तो जो भी मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये आई एक्ो द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, ये मेरी अकेले का मुसीबत नहीं है। वी वांट ऑल गुड रोड्स, वी वांट ऑल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये सब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब हमारी खुद की जिम्मेदारी है। लोग अच्छे हैं, ये आप अच्छी चीज बता रहे हैं, और लोग अच्छे नहीं हैं, ये आप खराब चीज। दिस इज नॉर्मल। आप हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और डिजिटल इमोशंस के स्टूडियो में हैं आप, हमारे साथ कई रिकॉर्डिंग्स कर चुके हैं, तो डिजिटल इमोशंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो स्टूडियो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वॉइस ओवर्स किया और ये काम भी किया। लेकिन आपका स्टूडियो इतना आराम है, इतना आराम कर सकते काम पे, क्योंकि जागे की वजह से ये नाइस, इट्स अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट टू वर्क इन। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह मैंने वॉइस ओवर किया, वो ठीक नहीं था, और यहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, इक्विपमेंट बहुत बढ़िया है, और सब आप लोग हैं, टीम बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है वार्तालाप, सुजैन। अगले पॉडकास्ट में और किसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।